ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज हमारे साथ पाल भाई बैठे खास मुरली मंथन करने। आज बाबा ने खास आत्मा की उन्नति के बारे में कहा है। शरीर की उन्नति और आत्मा की उन्नति का पाल भाई बताइए, क्या गहरा राज बाबा ने आज बताया। आज आज की मुरली में आज 13 तारीख है, जी जनवरी मास 2024। जी आज बाबा ने खास मनुष्य आत्मा शरीर की उन्नति के लिए क्या करते हैं जी और परमात्मा शिव बाबा आत्मा की उन्नति के लिए क्या करते हैं, इस चीज के बारे में आज बाबा ने बताया है। बराबर। बाबा ने कहा मनुष्य आत्माएं जो हैं शरीर की उन्नति का साधन रखते हैं और आत्मा की उन्नति का साधन, चढ़ती कला का साधन एक शिव बाबा ही बतलाते हैं, जी बाप ही बतलाते हैं। जी आत्मा की उन्नति की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बाप की है, शिव बाबा की है। जी जी आत्मा की उन्नति का साधन कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं बता सकते। बाबा ने आज 3-4 बातें बताई थी आत्मा की उन्नति के लिए, तो खास वो थोड़ा। आज क्वेश्चन आंसर में बाबा ने कहा जी आत्मा की उन्नति के लिए 4 बातें बताई। एक तो जी बाप की याद में रहना है, बराबर। तो उससे याद से जंग उतरती जाएगी, जी आत्मा में जंग कट लगी है। दूसरी, बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है और भविष्य की आस भी नहीं रखनी है। जी तीसरा, बाबा ने कहा शरीर निर्वाह कर, करने के लिए भल कर्म करो, जी लेकिन लेकिन याद में अपना जो भी टाइम बचता है उसको याद में टाइम को सफल करो, जैसे टाइम मिले याद, याद जब भी करते रहो। गैप मिलता हाँ। है, जैसे टाइम मिलता चौथी बात बाबा ने कही ईश्वरीय सेवा में 8 घंटा आप है। लोग जरूर सफल करो, जी ईश्वरीय सेवा। ईश्वरी स्वामी याद। फिर बाबा ने आज कहा, बाबा ने इसके लिए खास बोला, रात का टाइम फ्री रहता है आपके लिए, बहुत टाइम होता है, रात को भी आप हाँ, कर रात के सकते हैं, टाइम के लिए बोला। और एकांत होता है। हाँ। बाबा ने कहा एक रूहानी सर्जन ही है जो जी आत्मा की उन्नति का साधन बता सकता है। बराबर। आज बाबा ने कहा मैं अपकारी पर भी उपकार करता हूँ, जी बाकी आप लोग तो मेरा अपकार करते हैं जी और मैं अपकारी के ऊपर उपकार करता हूँ, इसलिए बाबा ने कहा मेरी कितनी मान होनी चाहिए। बराबर। आज ये बात सी हाँ बाबा ने हाँ कहा। सही है ना, मान तो फिर होना आज चाहिए। माताओं की बहुत महिमा की बाबा ने। जी माताएं जो है स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। बराबर। फिर तीसरी, बाबा ने कहा बाप समान गुणवान बनना है। जैसे बाप ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है, ऐसे उनके गुणों को हम अपने अंदर समा करके हमको भी बाप के समान गुणवान बनना है। बाबा ने बोला ना, बच्चों को मैं गुणवान बनाया है। बाबा को बाबा तो गुणवान भी बनाता है, धनवान भी बनाता है, सब कुछ बनाता सर्वगुण संपन्न है। बनाता है। सर्वगुण संपन्न, इतनी बड़ी राजा ही देता है बच्चों तो बाबा ने कहा ड्रामा पर अचल अडोल रहना है को। जी और बीती को बिल्कुल चिंतन नहीं करना है। जी बीती को बिंदी लगा करके ड्रामा पर अचल अडोल रहना है। बराबर। फिर आज बाबा ने खास बहुत जो जीवन के लिए इम्पोर्टेंट चीज है वो बात बताई। जी बाबा ने कहा होली हंस की परिभाषा बताई। जी संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को जी समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भाव बोला अच्छा बाबा ने। फिर बाबा ने कहा होली हंस की विस्तार से परिभाषा बताई। जी होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन परिवर्तन। करने वाले ही होली हंस हैं। वह परख लेते हैं। बराबर। व्यर्थ, जैसे बाबा ने कहा व्यर्थ जो है जैसे पत्थर है, पत्थर पत्थर की वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं। रतन की वैल्यू होती जी है। रतन अर्थात समर्थ। बराबर वह परख लेते हैं, होली अंश परख लेता है ये काम की चीज है या काम की नहीं है। बराबर। और बाबा ने कहा कर्म करते हुए सदा स्मृति रहे जी कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं, जी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर वाली आत्माएं। बराबर। तो बाबा ने कहा व्यर्थ जा नहीं सकती, जी आपका संकल्प बोल कर्म व्यर्थ जा नहीं सकता। जी तो फिर होली अंश बन जाएंगे। तो अगर स्मृति रहे कि मैं राजयोगी हूँ, जी नॉलेजफुल आत्मा हूँ, जी तो हमारे जो जीवन की इम्पोर्टेंट चीजें हमारा संकल्प बोल कर्म है बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। होली अंश जैसे व्यर्थ को छोड़ देता है। बाबा कितना गहराई से बच्चों को उदाहरण देके समझाते हैं ना। बाबा तो ज्ञान एक एक का चीज पूरा क्लियर करते ज्ञान हैं। का सागर है, हाँ क्या चीज नहीं नहीं, समझाता पर है। प्रैक्टिकल में भी कैसे उदाहरण देते हैं बाबा के, बच्चे कैसे
पत्थर की वैल्यू नहीं है, कैसे रत्न की वैल्यू है, बाबा ने एक हिस्सा में। बिल्कुल एक एक चीज बाबा समझाता है। आज बाबा ने एक बहुत मतलब जानकारी तो है, पर हम लोग अंडरलाइन नहीं करते। जैसे बाबा ने आज कहा, भले सिर दर्द होता है लेकिन आत्मा का जो अकाल तख्त है जी वहाँ दर्द नहीं होता। जी आज तक भले ब्रेन की सर्जरी होती है और कुछ होती है, लेकिन यह अकाल तख्त की कभी सर्जरी नहीं होती, नहीं होती है। क्योंकि वो आत्मा का तख्त है। जी इसलिए वहाँ पर न दर्द होता है न कोई सर्जरी होती है। ये बात जी बाबा ने अंडरलाइन कराई। जी फिर बाबा ने कहा, देह रूपी जो मकान है बराबर। उसमें जो स्वयं को मेहमान समझते हैं वही निर्मोही बन सकते हैं। जी हाँ, मेहमान समझना आपने, हाँ, सीमित समझ। देह रूपी मकान में जो मेहमान समझते हैं स्वयं को, बराबर। वो निर्मोही बन सकते हैं। जी बाबा ने मतलब एक एक सेंटेंस का कितना गूढ़ अर्थ है। बराबर। देह रूपी मकान, हम्म, उसमें अपने स्वयं आत्मा को मेहमान समझना, जी वही निर्मोही रह सकता क्योंकि मेहमान का कोई लगाव नहीं होता है किसी घर। हम जाते हैं मेहमान बन के, तो हम सोचते भाई हम तो मेहमान है 2 दिन के, हमको क्या करना है, उसको कुछ भी चले नहीं। है। उसका कोई वहाँ लगाव झुकाव मतलब रहता वहाँ नहीं, लगाव झुकाव नहीं नहीं होता, रहता, मोह नहीं होता। मोह नहीं होता। तो इसी तरह से रहता है वहाँ का, सुख भी लेता है, सब कुछ करता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, कई बड़ी बड़ी होटलों में भी जाते हैं लोग, तो खा होटलों का सुख आनंद लेते हैं, लेकिन वहाँ का उनको कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ लगाव नहीं होता, लगाव नहीं मोह नहीं रहता होता। उनका। सुख तो सब लेते हैं वहाँ। उसका सुख लेते हैं, साधन को उपयोग करते हैं, जी जी रहते हैं वहाँ, बराबर। लेकिन उसमें मोह नहीं रहता। मोह नहीं रहता। उसी तरह जो है, अगर इस शरीर देह रूपी मकान को हम अपना न समझ करके इसमें हम मेहमान है समझे, तो जी निर्मोही बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात, ओम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई पाल भाई। ओम शांति, धन्यवाद। ओम थैंक शांति। यू।